रामपुर गांव में सभी गांव वाले चोरों से बहुत दुखी रहते थे और चोरों ने भी पूरे गांव में हड़कंप मचा रखा था। चोरों को काबू करने के लिए गांव में बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी गांव वाले शामिल थे। अरे सरपंच जी, आप ही बताओ क्या किया जाए कि इन चोरों से छुटकारा मिले। सरपंच जी ने सभी के विचार सुने और कुछ देर बाद सभी के विचार सुनने के बाद बोले, मैंने सब सोच लिया। हम गांव के बाहर हर रोज रात को 2 लोगों का पहरा लगाएंगे जो चोरों पर नजर रख सके। फिर चोर गांव में आने से डरेंगे। मनोहर ने सरपंच जी की तरफ देखते हुए कहा, पर सरपंच जी, गांव के बाहर वो 2 लोग कौन होंगे जो पहरा देंगे? अब तुम लोग सोचो कि तुम में से कौन है जो रात को चोरों पर नजर रखेगा। मनोहर बोला, सरपंच जी, एक तो मेरा नाम लिख लीजिए, मैं तो जरूर जाऊंगा। इन चोरों ने तो नाक में दम कर रखा हुआ है। सरपंच जी ने सभी की तरफ देखा और बोले, और कौन वो साहसी इंसान है जो मनोहर के साथ जाना चाहता है? सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक तो मेरा नाम लिख लो सरपंच जी, मैं भी 2-2 हाथ करने में बड़ा माहिर हूँ। अगर मुझे वो चोर कहीं भी दिखाई दिए तो जमीन पर पटक पटक कर उनकी जान निकाल दूंगा। हाँ, तो सब इस फैसले से खुश हैं? सभी इस फैसले से खुश थे क्योंकि शायद उनकी मुसीबतों का अंत हो जाए। और दूसरी तरफ अमर शहर में सब्जी बेचने का काम किया करता था और गांव से दूर रहता था। जब अमर की बीवी ने फोन पर यह बात बताई तो अमर ने भी गांव आने का फैसला कर लिया। अरे निधि, सुना है आजकल गांव में चोरियां बहुत हो रही हैं। हाँ जी, कल मीरा और उनका पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों की शादी पर गया हुआ था। पता नहीं इन चोरों को कैसे पता चल जाता है कि कौन घर पर है और कौन घर पर नहीं है। हाँ, तो तुम भी अपने गहने और पैसे दोनों किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर चोर पहुँच न सके। और दूसरी तरफ मनोहर और बबलू रात को पेड़ पर चढ़कर गांव के बाहर चोरों पर निगरानी करने लगे। अरे बबलू, अगर तुझे इन चोरों ने पीटा तो मैं तो भाग जाऊंगा। अरे चुप कर मनहूस, मुझे वो चोर पीट नहीं सकते क्योंकि मुझ में बहुत ताकत है। मैं उन चोरों को उनकी नानी याद दिलवा दूंगा। फिर भी मान ले, अगर तू पिटा तो क्या करेगा? तू बातों में मेरा टाइम मत खराब कर। अगर वो चोर भाग गए तो मैं तुझे मार दूंगा। अच्छा, तो मैं चुप ही रहता हूँ। हाँ, चुप रहकर चोरों का इंतजार कर। जैसे ही वो तुझे दिखे वैसे ही मुझे इशारा कर देना। कुछ समय बीता और मनोहर को नींद आ गई। मनोहर गहरी नींद में सो गया। तभी 3 चोरों ने गांव में प्रवेश कर लिया और एक सेठ के घर घुस गए। सेठ सोया हुआ था। मालिक जी, आज तो मोटा माल हाथ लगा है। आज तो चोरी करने का मजा आ जाएगा। अरे धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया तो हमें अभी भागना पड़ेगा। तुम दोनों चुप करो और मेरी बात सुनो। सारे पैसे और गहने तिजोरी से निकालो और मेरे पीछे पीछे चलो। चोरों ने बड़ी आसानी से चोरी की और जंगल में भाग गए। अरे 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 मेरे पैसे, मेरे गहने, अरे भगवान, मेरी इतनी मेहनत से कमाए पैसे को लेकर चला गया।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भी वहाँ बबलू और मनोहर आ जाते हैं। अरे सेठ जी, कब हुई चोरी? हम तो पूरी रात पेड़ पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे। हमने तो किसी चोर को नहीं देखा गांव में घूमते हुए। अरे मुझे क्या पता तुम दोनों पेड़ पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे या सो रहे थे। मेरी तिजोरी तो वो लूट कर ले गए, अब मैं क्या करूं? हे भगवान। अब आप ऐसा करो, पुलिस को बता दो, पुलिस खुद ही उन्हें ढूंढ लेगी। हमारे बस की तो बात रही नहीं, क्या पता चोर चोरी करके कहाँ गायब हो गए। सेठ जी ने वैसा ही किया, पुलिस को फोन किया और सब कुछ बता दिया। और अब पुलिस चोरों की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। मालिक जी, आज तो मोटी माया हाथ लगी है। अब इसमें से 3 हिस्से होंगे, एक मेरा, एक निक्कू का और एक आपका। हाँ, क्यों नहीं। अब चोरी हम तीनों ने की है तो हिस्से भी 3 ही होंगे। कुछ दिन बीते और चोर भूख से तड़पने लगे। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो टिंकू बोला, अरे मालिक, भूख के मारे तो जान निकल रही है, कुछ खाने पीने को तो बचा नहीं। अब क्या करें? मुझे एक दिन और खाना ना मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगा। हाँ मालिक, अब तो और नहीं रहा जा रहा। अब तो कोई जुगाड़ लगाओ। अब तो जानवरों को भी खाते देखता हूँ तो जलन होती है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, तुम दोनों में से कोई एक जो शहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ सके तो चले जाओ। अरे मालिक, मेरे होते हुए आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं जाऊंगा शहर और सबके लिए पूरे 1 महीने का राशन और पका पकाया खाना लेकर आऊंगा। यह बोलकर टिंकू खाना लेने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। टिंकू शहर पहुंचा और पूरे महीने का राशन ले आया और खाना पैक भी करवा लिया और वापस आ गया। अगर मैं ज्यादा अमीर होना चाहता हूँ तो मुझे इन दोनों नमूनों को मारना होगा और सारे खजाने का मैं मालिक बन जाऊंगा, फिर मेरा ही राज होगा। क्यों ना मैं इनके खाने में जहर मिला दूं। टिंकू ऐसा ही करता है, वो खाने में जहर मिला देता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मालिक और निक्कू भी साजिश रच रहे थे। अरे मालिक, अगर हम टिंकू को मार दे तो सारे खजाने के मालिक हम दोनों होंगे और सारा खजाना लेकर हम किसी और गांव में चले जाएंगे और राज करेंगे, राज। बात तो तू सही कर रहा है। वैसे हम दोनों फिर आराम से रहेंगे और पूरी जिंदगी मजे करेंगे। हाँ मालिक, जब टिंकू आएगा तो आप उसे बातों में उलझा कर रखना। मैं मौका देखकर उसके पेट पर खंजर से वार कर दूंगा और वो बेचारा मर जाएगा। तभी वो दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। अरे पिट्टू, टिंकू खाना लेकर आता ही होगा। ऐसा कर, एक पेड़ के पीछे छुप जा, मैं उसे बातों में उलझा कर रखूंगा। तू पीछे से उस पर खंजर से वार कर देना। वो बेचारा समझ भी नहीं पाएगा कि उसके साथ ये क्या हो गया और वो बेचारा मर जाएगा। बिट्टू वैसा ही करता है। वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद टिंकू खाना लेकर आता है
मालिक जी, मैं आप सबके लिए खाना ले आया। वाह, क्या बात है मेरी जान, बहुत जोरों की भूख लग रही थी। हम दोनों भी तुम्हारा इंतजार ही कर रहे थे। अरे मालिक, बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है वो? जैसे ही टिंकू बिट्टू के बारे में कुछ पूछता है, बिट्टू टिंकू की पीठ पर खंजर से हमला कर देता है और टिंकू बेचारा मर जाता है। बिट्टू टिंकू की लाश को ठिकाने लगा देता है। लो, हो गया काम पूरा मालिक। अब हम दोनों इस खजाने के मालिक बन गए। हा 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 हा। हाँ बिट्टू, आज से हम दोनों इस खजाने के मालिक हैं और जल्द ही ये सारा खजाना लेकर हम किसी बड़े शहर में कोई बड़ा काम खोलेंगे और डबल पैसा बनाएंगे। हा 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 हा। अरे चलो मालिक, पहले पेट पूजा कर ली जाए, बहुत जोर से भूख लगी हुई है। हाँ बिट्टू, चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाकी फिर सुबह देखेंगे। वह दोनों खाना खाने लगते हैं, पर टिंकू ने खाने में जहर मिलाया होता है, जिसके कारण वे थोड़ी देर में ही मर जाते हैं। हमेशा चोरी से या बेईमानी से कमाया पैसा किसी के काम नहीं आता। हमेशा ईमानदार रहो, ईमानदारी से काम करो और किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि गलत करोगे तो परिणाम गलत ही होगा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही ज़बरदस्त मनोरंजक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।